क्या होगा अगर आप रोमेनिया में आते हो एज ए स्किल वर्कर, बट आपको उस पर्टिकुलर स्किल का काम नहीं आता और आपने वो काम कहीं पर भी सीखा नहीं और अनस्किल्ड आप एक स्किल ट्रेड में रोमेनिया में आ जाते हो, तो आपके साथ क्या हो सकता है। आज का टॉपिक इसी चीज़ के बारे में है, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप रोमेनिया में आते हो, इंडिया से जहाँ पाकिस्तान से जहाँ अपनी किसी भी होम कंट्री से, आपने विजुअल दे मुनका अप्रूवल पेपर तो आपने एक स्किल्ड वर्कर का लिया है। मेरे कहने का मतलब कि स्टील फिक्सर, कारपेंटर, मैसन, मैकेनिक, एनी ट्रेड का आपने विजुअल दे मुनका अप्रूवल पेपर तो ले लिया, बट आपको उस ट्रेड का काम नहीं आता, तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपको कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूं कि मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूं और काफ़ी सारी वीडियो में ये बता भी चुका हूं कि अगर आप रोमेनिया में आना चाहते हो, जहाँ किसी भी यूरोपियन कंट्री में आना चाहते हो, तो प्लीज़ जिस ट्रेड में आप आ रहे हो उस ट्रेड का काम जरूर सीख लें और उस ट्रेड का एक डिप्लोमा ले लें, जिसको आप पोस्टाइल करवा कर, ट्रांसलेट करवा कर अपने पास रखें, ताकि अगर आपको उधर से ट्रेड कोई चेंज नहीं होती है तो इधर आकर अभी आप अपनी वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर अपनी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप अपना ऑफर लेटर ले सकते हो, जिसका आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। पर अगर आपको काम नहीं आता और आप किसी ट्रेड में आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन ट्रेड में आ रहे हो और आपको उस कंस्ट्रक्शन ट्रेड का काम नहीं आता, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो जब आप किसी ऐसी ट्रेड में आते हो जिसका आपको काम नहीं आता, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जिसमें आ रहे हो उसके मोहताज हो जाते हो। मतलब कि आपको काम नहीं आता है और आप एक ट्रेड वर्क में आ रहे हो, अभी वो कंपनी की मर्जी है कि वो आपके साथ क्या कर सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर जो केसेस होते हैं ना, 70 to 80%, 90% के कंपनी अच्छी नहीं मिली, सैलरी टाइम से नहीं देती, हमको 2 महीने में कंपनी में ने निकाल दिया, वो उन लोगों के साथ होते हैं जिन बंदों ने ट्रेड के लिए तो अप्लाई किया बट वो ट्रेड का उनको काम ही नहीं आता था। तो आप भी सोच सकते हो कि अगर आप इंडिया में हो और आपने अपने घर का कोई काम शुरू किया है, मान लो कि आपने एक घर बनाना शुरू कर दिया और आपने जो राजमिस्त्री को लगाया अपने घर में, उसको काम ही नहीं आता, दीवारें टेढ़ी बना रहा है, सब कुछ, तो आप क्या करोगे, उससे वैसे ही काम करवाओगे घर का? नहीं, आप भी उसको निकाल ही दोगे, आप भी कहोगे कि भाई जा, तुझे तो काम ही नहीं आता। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि ये अरब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अरब में क्या होता है कि हज़ारों लोग हैं एक ही कंपनी में, उसमें से 100-200 को काम नहीं भी आता तो वो चल जाते हैं मिक्स होकर। पर यहाँ पर 10, 20, 50, 100 बंदों की कंपनियां हैं, उसमें अगर एक भी बंदे को काम नहीं आता होगा तो वो कंपनी के रहमो करम पर हो जाएगा। मतलब अगर कंपनी की मर्जी है उसको रखे, उसकी मर्जी है उसको निकाल दे, उसकी मर्जी है उसकी सैलरी कम कर दे, उसकी मर्जी है किसी और वजह से उसको तंग करे। तो ये चीज़ का ध्यान अपने दिमाग में हमेशा ही रखें। अगर आप रोमेनिया में आ रहे हो तो जिस ट्रेड में आ रहे हो, चाहे अनस्किल्ड वर्कर ही आ रहे हो, बट कोई ना कोई काम सीख कर आओ जिसका आपको आगे जाकर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और आप इंडिया में जितनी भी बातें रोमेनिया के बारे में सुनते हो ना कि यहाँ हमें कंपनी ने निकाल दिया, कंपनी ने हमें तंग किया, हमें भेज दिया, हाँ कुछ कंपनीज हैं ऐसी, बट 25% तक वो कंपनीज होगी जो सैलरी नहीं टाइम से देती और वो बंदों को तंग करती हैं। जहाँ फिर कुछ हमारे ही जो इंडिया के डीलर्स हैं ना, ऐसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप बंदों को बुला लो, हम पैसे ले लेंगे, वीज़ा के थोड़े से पैसे तुम्हें दे देंगे और बाकी टाइम निकलने पर निकाल देना जो बंदे तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। बात ये है कि वो 25% तक है, बट बाकी के 75% तक ऐसी कंपनियां नहीं हैं।
उसमें ज़्यादातर वो बंदे ही निकाले जाते हैं जिन बंदों को प्रॉपरली काम नहीं आता है, जहाँ उनकी सैलरी कम कर दी जाती है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि यही रिकमेंड करूँगा कि आप जिस ट्रेड में आ रहे हैं, चाहे अनस्किल्ड भी आ रहे हैं, किसी एक स्किल का काम सीखें, उसमें अपना डिप्लोमा लें और उस डिप्लोमा को अपोस्टाइल करवाएं और करवा कर महारत हासिल कर फिर ही आएँ, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।